हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के क्लास 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियो में हमने लैंग्वेज एंड जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन का डिस्कशन ऑलरेडी आपके साथ कर लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अब पार्ट 3 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 71 है 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 4। फिर क्वेश्चन नंबर 72, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 4x² + 3x + 7 = 0 के मूल हैं तो 1/α + 1/β तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी -3/7। फिर क्वेश्चन नंबर 73, यदि किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद का 11 गुना उसके 7वें पद के 7 गुना के बराबर है तो इसका 18वां पद होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 0। फिर क्वेश्चन नंबर 74, यदि बिंदु P x y A 5 1 और B 1 5 से समान दूरी पर है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 3x = 2y। फिर क्वेश्चन नंबर 75, प्रातः 10:45 बजे एक टावर की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, सूर्य की ऊंचाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 45 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 76, एक बेलन और शंकु के आधारों की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में हैं और उनकी ऊंचाइयां 2:3 के अनुपात में है। बेलन के आयतन और शंकु के आयतन के बीच का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 77, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 4√2 सेंटीमीटर है और कर्ण की लंबाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 78, अक्षित द्वारा 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है। 2 वर्ष के अंत में उसे भुगतान किए जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 12,100 और 2,100। फिर क्वेश्चन नंबर 79, यदि संख्या x को 1 2 3 से चुना जाता है और y संख्या को 1 4 9 में चुना जाता है तो p ब्रैकेट में xy < 9 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 80, समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों का योग और गुणनफल अनुपात में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 5:4। फिर क्वेश्चन नंबर 81, समबाहु त्रिभुज ABC में AD BC पर लंबवत है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 3AB² = 4AD²। फिर क्वेश्चन नंबर 82, यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेंटीमीटर है तो पाई = 22/7 के प्रयोग से वृत्त की परिधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 44। फिर क्वेश्चन नंबर 83, यदि ट्रायंगल ABC C पर समकोण है तो cos A + B का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 0। फिर क्वेश्चन नंबर 84, 2 पासों को फेंकने पर योग 10 आने की प्रायिकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1/12। फिर क्वेश्चन नंबर 85, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो लघुत्तम समापवर्त्य p² और p³ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी p³। फिर क्वेश्चन नंबर 86, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 25 पाई सेंटीमीटर²। फिर क्वेश्चन नंबर 87, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 132/7। फिर क्वेश्चन नंबर 88, n+1 का होल स्क्वायर -1 8 से विभाज्य है यदि n है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए एक समपूर्णांक। फिर क्वेश्चन नंबर 89,
यदि दो सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो एक वृत्त के प्रत्येक जीवा की लंबाई होगी जो कि दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 90, यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 है तो k का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए -10। फिर क्वेश्चन नंबर 91, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 16:81। फिर क्वेश्चन नंबर 92, यदि बिंदु A 1 2 B 0 0 और C A B सरेख है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 2A = B। फिर क्वेश्चन नंबर 93, 100 रुपये का 5% बाजार मूल्य ज्ञात करें जबकि किसी व्यक्ति को 1430 रुपये निवेश करने पर 65 रुपये का लाभांश मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 94, यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 14:11। फिर क्वेश्चन नंबर 95, यदि m पे पावर n = 32 जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक है तो n पे पावर mn का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 5 पे पावर 10। फिर क्वेश्चन नंबर 96, y = fx का ग्राफ जहाँ fx एक द्विघात बहुपद है, x अक्ष पर a -2 0 और b -3 0 मिलता है तो fx के लिए अभिव्यक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी x² + 5x + 6। फिर क्वेश्चन नंबर 97, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3n/5 है तो n का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 5। फिर क्वेश्चन नंबर 98, एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को उसकी ऊंचाई के मध्य से दो भागों में इसके आधार के समानांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है। छोटे शंकु के आयतन का व पूरे शंकु का आयतन का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1:8। फिर क्वेश्चन नंबर 99, एक कंपनी शेयर धारकों को 8% लाभांश देने की घोषणा करती है। यदि एक आदमी को 2840 रुपये उसके लाभांश के रूप में प्राप्त होता है तो उसके शेयरों का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 100, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 0। फिर क्वेश्चन नंबर 101, यदि रेखाखंड को 3:7 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो विभाजन बिंदु बनाते समय इसमें कितने भाग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 10। फिर क्वेश्चन नंबर 102, यदि PA और PB केंद्र 0 वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श रेखाएं हैं कि कोण APB = 50 डिग्री है तो कोण OAB = तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 25 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 103, एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है जिसके एक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर और त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। टैंक का कुल सतह क्षेत्रफल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 104, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6 पे पावर n - 5 पे पावर n हमेशा साथ समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1। फिर क्वेश्चन नंबर 105, समीकरणों की जोड़ी x = a और y = b ग्राफ द्वारा रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 106, एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों में से 8 बार बाउंड्री लगाता है। बाउंड्री ना लगा पाने की प्रायिकता निकालिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 4/5। फिर क्वेश्चन नंबर 107, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 30 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 108, 50 अवलोकनों वाले दिए गए डेटा के लिए 15.520 पर तोरण से कम और तोरण से अधिक प्रतिच्छेद करते हैं डेटा का माध्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 15.5। फिर क्वेश्चन नंबर 109, गैर लीप ईयर में 53 रविवार होने की प्रायिकता है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1/7। फिर क्वेश्चन नंबर 110, 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है जो टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर हो। टावर की ऊंचाई है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 50 मीटर। अब 40 क्वेश्चन साइंस से पूछे गए थे। तो साइंस का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इथीन। फिर क्वेश्चन नंबर 113, कोशिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली। फिर क्वेश्चन नंबर 114, मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वंशागति। फिर क्वेश्चन नंबर 115, एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत गति क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्वेश्चन नंबर 116, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरूवेट का विघटन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 117, किस उपपरमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इस्पात। फिर क्वेश्चन नंबर 119, खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं जिंक से नहीं, क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। फिर क्वेश्चन नंबर 120, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यह 1/4 हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 122, ब्यूटेनॉन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कीटोन। फिर क्वेश्चन नंबर 123, पौधों में विभज्योतक ऊतक का क्या कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी विकास। फिर क्वेश्चन नंबर 124, यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा -1 से 60 किलोमीटर घंटा -1 तक बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 125, लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटना होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। फिर क्वेश्चन नंबर 127, 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंतराल को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अंतर्ग्रथन। फिर क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 2 और 5। फिर क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए घास, बकरी और इंसान। फिर क्वेश्चन नंबर 130, एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी संकेंद्रित वृत्त। फिर क्वेश्चन नंबर 131, क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 132, मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मल त्याग। फिर क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आसानी से बहने की क्षमता। फिर क्वेश्चन नंबर 135, वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर क्वेश्चन नंबर 136,
यहाँ त्वरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 137, अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे। फिर क्वेश्चन नंबर 139, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 141, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन। फिर क्वेश्चन नंबर 142, पराग कोश में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, परागकण। फिर क्वेश्चन नंबर 143, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बुझा हुआ चूना। फिर क्वेश्चन नंबर 144, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। फिर क्वेश्चन नंबर 145, कार्य की एसआई इकाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोयला जलाना। फिर क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यक्ष्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 148, क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह सामान्य की ओर झुकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 149, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जिंक की परत लगाना। फिर क्वेश्चन नंबर 150, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 के क्लास 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।